वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस मंत्र में मैं मनीष के पटेल आपका बेहतरीन स्वागत करता हूँ। हमने आगे इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इंश्योरेंस अपने को रिटायरमेंट लाइफ के लिए लेना चाहिए, इसके लिए तीन अलग अलग हमने अलग अलग आयाम देख लिए। इसमें ही हम आज देखने जाएंगे हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ विथ फॉर। बराबर। अब रिटायर एक ऐसी चीज है कि सब लोगों को रिटायरमेंट में बहुत ही दिक्कतें आती है। उसका कारण एक ही होता है कि सब लोगों ने प्लानिंग नहीं किया होता है। हम एक हिंदी पिक्चर फिल्म बागबान की बात करेंगे। बागबान पिक्चर सबने देखा है, मगर एक अलग नजरिए से रिटायरमेंट लाइफ के बारे में हम सोचते आज LIC क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में आगे देखेंगे। इसमें आपने सबने देखा है कि अमिताभ बच्चन जब रिटायर्ड होते हैं तो उनकी सब जो जमा पूंजी थी वो सब जमा पूंजी उन्होंने अपने बच्चों को दे दी। 4 लड़कों को दे दिया और वो उन्होंने बोला कि ये मेरे बच्चे मेरी पूरी दौलत है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। फिर हमने देखा कि वही 4 लड़के इकट्ठा होके वो सोचते हैं कि भाई तू ले जा, एक सोचता है कि भाई तू ले जा, और फिर बाद में ये तय होता है कि माँ को एक बंदा ले जाएगा, दूसरा जो लड़का है वो भाई बाप को ले जाएगा। यानी कि अभी तक 60 साल तक जो माता पिता इकट्ठा रहे उनको 60 साल के बाद जुदा करने का काम यही 4 लड़कों ने किया। जो 4 लड़के को एक माँ बाप बड़ा कर सकता है, वही 4 लड़के साथ मिलकर अपने माँ बाप को नहीं रख सकते। ये आज की कहानी है। उसमें ही हमने आगे देखा कि जब वो एक हेमा मालिनी उनके घर पे जाती है और उनके चश्मे टूट जाते हैं, तो चश्मे के लिए वो बोलते हैं कि बेटा मेरा रिपेयर करके आओ। तो वो बोलती है कि भाई अभी हमारे पास टाइम नहीं। वही कि भाई वो जब लड़का कुछ भी मांगता था तो तुरंत देने वाले माँ बाप को आज वो चश्मा भी लेने के लिए तैयार नहीं है। जब वो दोनों इकट्ठा होके एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए निकलते हैं, बीच में जाते हैं तो रास्ते में उनको सलमान खान मिलते हैं। जो लड़का के पीछे अमिताभ बच्चन ने पूरी जिंदगी में छोटी छोटी किस्त करके उसको पढ़ाने का खर्च उठाया था, वही बच्चा आज उनकी रिटायरमेंट लाइफ के लिए उनको ले जाने के लिए तैयार हुआ, उनको साथ में ले गया। यानी कि वो छोटी छोटी किस्त उन्होंने उसके पीछे डाली थी। तो आज की रियल लाइफ में हमारा सलमान कौन? तो हमारा अपना LIC, विश्व की जानी मानी संस्था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वो आपके सही मायने में आपका सलमान बनेगा और आपकी रिटायरमेंट लाइफ के लिए कुछ छोटा मोटा प्रोविजन करके देगा, जिससे आपकी लाइफ में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। दूसरी बात कि वही पिक्चर में एक टर्न आता है कि भाई अमिताभ बच्चन वो अपनी जिंदगी की एक कहानी लिखता है, वो बागबान पुस्तक लिखता है और वो इतनी किस्त जबरदस्त चलती है कि सुपर डुपर चलती है। तो उसी में उसके बाद में तो जबरदस्त पैसा ही पैसा आ जाता है उनके पास में। वही क्वेश्चन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि 60 साल के बाद क्या आप लेखक बन सकते हो? क्या आप कोई एक ऐसी पुस्तक लिख के अपनी गुजारिश आगे कर सकते हो? यही जो अपने जो प्रश्न है उसके लिए हमने क्या ऐसा प्रोविजन किया अपनी लाइफ के लिए। छोटा मोटा आज से प्रोविजन किया होगा तो हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो 60 साल के बाद ये हम कर नहीं सकते हैं। तो अमिताभ के लाइफ में जो हुआ वो लाइफ आपके साथ न हो, इसके लिए इंश्योरेंस कीजिए, वो भी LIC के साथ कीजिए। LIC में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में सेविंग का पोर्टफोलियो में हम जाते हैं तो ये इनकम 2 महीने में कैलकुलेशन करती है
कि हम जो इनकम करते हैं उसमें से क्या करते हैं, उसमें से खर्चे करते हैं, और जो बचता है वो हम सेविंग्स में डालते हैं। वही दूसरा इक्वेशन में क्या है कि भाई इनकम में से हम उसको सेविंग को रेगुलर कर, और उसके बाद में जो बचेगा उसमें खर्चा करेंगे, तो अपनी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं रहेगा। ये दोनों आपके सामने है, उसमें किसको चुनना वो आपको तय करना है। अपनी लाइफ कैसी जीनी है, सेविंग एक बहुत ही बड़ी बात है। आज कोरोना का जो माहौल चल रहा है, इसमें सेविंग ही ऐसी चीज है कि जिसने हमको टिका के रखा है। हम देखते हैं कि आज छोटी छोटी बचत हमारे काम लग रही है, क्योंकि हम LIC में है, तो LIC का एजेंट आपको इसमें से लोन दिला के आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी हम पूरी कर सकते हैं। वैसे कि अभी लॉकडाउन खुलने वाला है, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत है तो तुरंत ही आपके LIC एजेंट का संपर्क कीजिए, और ऑन द स्पॉट आप इसमें से लोन लेके भी आपका टेंशन, लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है वो निकाल सकते हैं। तो हमारे लाइफ में ये LIC बहुत ही अच्छा अपने को काम लग सकती है। तो जिंदगी में अपने को आगे बढ़ने के लिए, रिटायरमेंट में अपने को हैप्पीली जीने के लिए अपने को कुछ ना कुछ प्रोविजन करना चाहिए, इसीलिए हमको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मैं फिर से आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो लोग हमारे इस चैनल में नए हैं, इंश्योरेंस मंत्र ये रेगुलर चैनल है। इसमें हम नए नए आइडियाज, नए नए वीडियोस जो हमारे कस्टमर है इनके लिए, या तो हमारे एजेंट है इनके लिए बहुत ही बेहतरीन कुछ न कुछ नए विचार हम रख रहे हैं। इससे आपको कुछ न कुछ नया जानने को और सीखने को मिलेगा, और आपकी लाइफ में एक छोटा सा दीपक बनने की एक तमन्ना है कि जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे रोशनी होए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए।